Hello everyone. Today music class topic is कीर्तन. What is कीर्तन? तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने न्यू टॉपिक के लिए जो है हमारा कीर्तन. बेसिकली आपने सभी ने सुना होगा कि कीर्तन का एक बेसिकली मीन्स होता है कि घर में भजन संध्या हो रही है तो उसको कीर्तन का नाम दे देते हैं, या फिर आपकी असेंबली का पार्ट है कोई तो हम स्कूल में असेंबली के पार्ट को कीर्तन का नाम दे देते हैं. घर में छोटे छोटे कीर्तन या भजन संध्या को हम, और जैसे कि सुंदरकांड है या फिर साई संध्या हो गई, तो हम इन सब चीज़ों को गाने बजाने की जो क्रिया होती है उसको कीर्तन का नाम दे देते हैं. तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि उसमें हम करते क्या हैं, हम करते हैं उसमें भक्ति. एक हिंदी लैंग्वेज में जो भक्ति की जाती है, जो प्रेयर की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है, उसको हम कीर्तन बोलते हैं. तो इसमें आज हम यही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ कीर्तन, कीर्तन किसे कहते हैं, बेसिकली कीर्तन होता क्या है. व्हाट इज़ कीर्तन? द सॉन्ग ऑफ गॉड, वर्शिप एंड प्रेयर ऑफ गॉड इन हिंदी लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड कीर्तन. The song of God, worship and prayer of God in Hindi language is called कीर्तन. इसका मीन्स है कि एक हिंदी लैंग्वेज में, एक हिंदी भाषा में भगवान की पूजा आराधना करने को, भगवान की वर्शिप करने को एंड प्रेयर करने को, ऐसे सॉन्ग को, ऐसी भक्ति को हम कीर्तन का नाम देते हैं. तो अब इसमें क्या बताया गया है, कीर्तन की कुछ मेरिट्स बताई गई हैं. आप इसमें आगे मेरिट्स देखेंगे कि कीर्तन की क्या क्या मेरिट्स होती हैं, कीर्तन का स्वरूप कैसा होता है, कीर्तन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सब हम इन मेरिट्स में पढ़ेंगे. नंबर 1 में दिया गया है कीर्तन इज़ अ सॉन्ग ऑफ सीरियस एंड सिंपल म्यूजिक. इसका मीन्स है कि कीर्तन एक ऐसा गीत का प्रकार है. कीर्तन इज़ अ सॉन्ग, कीर्तन एक गीत है, वो हमें पता है कि एक गीत है, एक भजन है. कैसा गीत है वह? सीरियस है एंड सिंपल म्यूजिक है, साधारण और सिंपल. ठीक है, मतलब कि सीरियस, बहुत सीरियस भी है, गंभीर है, और सिंपल म्यूजिक. अब दिमाग में ये बात आती है हमारे कि कीर्तन है और सीरियस और सिंपल कैसे हो सकता है. मतलब कि इसका ये है कि उसका स्वरूप ऐसा होता है कि वो गंभीर प्रकृति का होता है और साधारण संगीत होता है. इसको हम मेरिट्स में रख सकते हैं कि ये भी कीर्तन होता है. सेकंड है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रामा एंड रिप्रेजेंट वर्शिप. तो अब हम मेरिट्स में करते क्या हैं, इसमें हम कीर्तन में डिस्क्राइब करते हैं द एक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा की भक्ति को, कृष्णा के गाने को. ठीक है, एंड रामा, कृष्णा एंड रामा की भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं. किसके माध्यम से? वर्शिप के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से. थर्ड नंबर पे है भक्ति रस इज प्रोमिनेंट फॉर कीर्तन. भक्ति रस इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स फेमस या फिर चीफ कह सकते हैं आप इसको, एक फेमस चीज़ है, प्रसिद्ध चीज़ है. भक्ति रस इज प्रोमिनेंट फॉर कीर्तन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नीडी होता है. कीर्तन तो होता ही ऐसा है कि जिसमें कि राम के गुण गाए जाए और कृष्णा के बारे में बताया जाए, तो वो प्रोमिनेंट होता है. दैट इज कॉल्ड भक्ति रस. फोर्थ नंबर पे है द क्रिएशन ऑफ तुलसीदास, सूरदास एंड मीराबाई एसेट्रा. इसका मतलब ये है कि किसकी क्रिएशंस है. ज़्यादातर जो भक्ति में डूबा हुआ इंसान होगा वही भक्ति के बारे में प्रचार और प्रसार करेगा. तो ऐसे कुछ क्रिएशंस बताई गई हैं, जैसे कि तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने एंड मीराबाई. बहुत ज़्यादा खोए हुए लोग हैं, ये भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी कीर्तन की रचना की है, प्रचार प्रसार किया है. फिफ्थ नंबर पे है द पोएम ऑफ इट आर वेरी लॉन्ग एंड फुल फॉर्म फीलिंग्स. मतलब यह है एक गीत है, एक पोएम है, ऑफ इट्स अ वेरी लॉन्ग, एक बहुत बड़ी इसका प्रकार है, एंड फुल फ्रॉम फीलिंग्स, और यह है पूरी तरह से फीलिंग से फिल है. मतलब कि भक्ति रस में जब तक फीलिंग नहीं होगी, इवन भक्ति रस में क्या, किसी भी आप गीत को या प्रकार, गीत का कोई भी प्रकार आप गा रहे हैं, तो अगर वो फीलिंग से भरा हुआ ना हो तो वो बेकार है.
ठीक है। और ये वेरी लॉन्ग भी होता है और भक्ति से फीलिंग से भरा हुआ भी होता है। द प्योरिटी ऑफ राग इज नॉट नेसेसरी, राग की प्योरिटी होना इज नॉट नेसेसरी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल अलाप एंड तान इट इज़ यूज। इसमें आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे अलाप ले सकते हो और तान का भी यूज़ कर सकते हो। 7th नंबर पे जो दिया गया है इसमें, इट इज़ अ वेरी स्मॉल अलाप एंड तान्स इज यूज। एंड 8th नंबर पे इसमें दिया गया है द कीर्तन आर मोस्टली संग इन कहरवा ताल, रूपक ताल एंड दादरा ताल। जो हमारा कीर्तन होता है वो मोस्टली गाया जाता है कहरवा ताल में, रूपक ताल में और दादरा ताल में। तो ये इसकी 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट्स हैं। जब भी आप सुनोगे कोई भजन या फिर कोई गीत या भक्ति से रिलेटेड आप कुछ भी सुन रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कहरवा ताल का, रूपक ताल का और दादर ताल का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें और तालों का यूज़ नहीं होता, उसमें और तालों का भी यूज़ होता है, मिश्रण होता है। लेकिन जो बेसिकली और मोस्टली गाई जाती हैं, द कीर्तन आर मोस्टली संग इन कहरवा ताल, रूपक ताल एंड दादरा ताल। तो मोस्टली जो गाई जाती हैं वो कहरवा ताल होती है, रूपक ताल होती है और दादरा ताल होती है। तो ये हमारा कीर्तन के बारे में था, मेरिट्स थी इनकी, जो हमारे लिए बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कीर्तन को करने के लिए कीर्तन में एक भक्ति रस होना अनिवार्य है। ठीक है, कीर्तन एक गंभीर प्रकृति का और साधारण म्यूजिक होता है। उसमें कृष्णा और रामा की भक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है। भक्ति रस इज प्रोमिनेंट फॉर कीर्तन। द क्रिएशंस ऑफ तुलसीदास, सूरदास एंड मीराबाई एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी क्रिएशंस की हैं। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और भावनाओं से भरा हुआ होता है। ठीक है, और द प्योरिटी ऑफ राग इज़ नॉट नेसेसरी, राग की प्योरिटी होना नेसेसरी नहीं है। और छोटे छोटे अलाप इसमें तान लिए जाते हैं। और क्या होता है, कहरवा ताल, रूपक ताल, दादर ताल इसमें मेनली यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो अच्छे से कि व्हाट इज़ कीर्तन, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो 12th CBSE बोर्ड से हैं वो अपना ये कीर्तन टॉपिक समझ सकें अच्छे से। थैंक यू सो मच।